राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को चंडीगढ़ पहुंची, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह समेत हरियाणा के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपने पक्ष में समर्थन की अपील की, जहां द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हरियाणा वीरों और शहीदों की भूमि होने के साथ साथ श्रीमद् भगवत की स्थली है। इस राज्य ने हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। वहीं एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक आदिवासी महिला के रूप में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च पद का उम्मीदवार बनाकर सबका साथ सबका विकास के नारे को सिद्ध कर दिया है। और वहीं मैंने महिला, गरीब, आदिवासियों के लिए काम किया है और जिंदगी में जो भी चुनौती आई है उसे स्वीकार किया है और हमेशा अच्छा बनने का प्रयास किया है। मैं राष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं देश के लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार थी, हूँ और रहूंगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में बीजेपी, जेजेपी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन तो मिलेगा ही, इसके साथ बाकी पार्टियों के विधायक एवं सांसद भी उन्हें समर्थन देंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, एनडीए की ओर से उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना बेहद प्रसन्नता का विषय है। राष्ट्रपति पद का दायित्व संविधान के कार्यपालक का होता है। संविधान की तरफ वही वर्ग देखता है जिसे यकीन होता है कि संविधान हमारी सुरक्षा करता है। सीएम ने कहा कि जनजातीय वर्ग से द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति उम्मीदवार है। वहीं उन्होंने जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और जनप्रतिनिधि के रूप में लंबे समय तक जनसेवा करते हुए सार्वजनिक जीवन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। द्रौपदी जी का जीवन संघर्ष और उनका परिश्रम अतुल्य है। इसी को देखते हुए एनडीए की ओर से उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। और वहीं सीएम ने ये भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन समाज सेवा और गरीबों, दलितों के साथ साथ हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। और साथ ही राजनीति के साथ साथ उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव भी है। इन क्षेत्रों में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि समर्थक संख्या के सभी वोट तो उन्हें मिलेंगे, इसके साथ अतिरिक्त वोट दिलाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपनी पार्टी की ओर से पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार बनाकर दलित उत्थान, महिला उत्थान एवं गरीबों के उत्थान का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को ऐसी राष्ट्रपति मिलेगी जो आम गरीब की आवाज को आगे ले जाने का कार्य करेंगी। ये फैसला नया आयाम रचेगा। वहीं दुष्यंत चौटाला ने द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वह ऐतिहासिक जीत के साथ राष्ट्रपति पद पर बैठी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को नेतृत्व के गुण अपने पिता और दादा से मिले हैं। वे सर्वश्रेष्ठ विधायक भी रही हैं। इसके साथ साथ राज्यपाल रहने का भी अनुभव है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का नाम महाभारत से जुड़ा है और हरियाणा महाभारत की भूमि रही है। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि माता मनसा देवी इनकी इस यात्रा को सफल करे और वहीं द्रौपदी मुर्मू बड़ी जीत के साथ राष्ट्रपति चुनकर आएंगी। निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने बतौर विधायक, मंत्री और राज्यपाल के पदों पर रहते हुए अपना दायित्व बखूबी निभाया है। वहीं उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को अपना पूर्ण समर्थन देने की भी घोषणा की। शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अपने विधायकों के साथ चंडीगढ़ के यूपी गेस्ट हाउस में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जहां सुखबीर सिंह बादल ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का पूर्ण आश्वासन दिया है। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पंजाब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा के अलावा बीजेपी, जेजेपी के विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।